Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good Guruji. morning, Good morning. sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Guruji. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. कल स्पीड आप लोगों ने देखा. सर रुक गया है सर. स्पीड, द रेट ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ कौन डिस्टेंस. सर लेक्चर बोलो? लिसन. The rate of distance traveled by body during the motion is called the speed. Speed is a scalar quantity. ये इसका डेफिनेशन है कि the rate of distance, the rate of distance traversed, the rate of distance traversed by body during motion. ये तो पढ़ा दिए थे. हाँ बता रहे, एक बार रिवीजन के अंतर्गत हो रहा ना आपका. ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड स्पीड. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो वीडियो पॉज हो गया है. स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिनोटेड बाय सिंबल एस, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल डी एंड टाइम इज टी. सो ये आपका फार्मूला हो गया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूनिट मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये एसआई यूनिट है. कौन सा यूनिट है? एसआई. और यही हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट. क्या होगा? सीजीएस. तो आपने देखा स्पीड मैंने बताया, हालांकि कल भी मैंने बताया था. तो स्पीड जो है यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. तो हमको बताना है कि स्पीड यूनिफॉर्म कब होगा और इसी स्पीड ये नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, इसके बारे में देखना है आप. अब आइए स्पीड को हम ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड. रुक गया सर. हाँ ठीक, वीडियो पॉज हो गया. यूनिफॉर्म स्पीड पॉज हो गया. ये सर सही हो गया, बोलिए. यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, जरा आप ध्यान से सुनिए. कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो वो बॉडी इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. समझ में आया? पॉज हो गया है. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस बॉडी द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगर वो इक्वल टाइम में अगर इक्वल फिर डिस्टेंस से हो बताइए रहा है. सर. रुक गया है, अभी भी रुका है. अच्छा, बोला तो गाड़ी में ही होगा. यानी हाँ. कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर मूव कर रही है तो हम कहते हैं फिजिक्स के अंतर्गत कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म है. क्या है? यूनिफॉर्म है. यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रावर्स
equal distance traversed by body in equal interval of time, equal interval of time is called uniform speed, is called uniform speed। क्या आपने डेफिनेशन देखा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मोशन करते समय इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही है तो हम फिजिक्स के अंतर्गत कहते हैं कि उस बॉडी का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल के रूप में आप ये देख लो, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसका स्पीड हम मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर है किसी बॉडी का स्पीड, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में वो बॉडी 30 किलोमीटर जा रही है। तो चलो फर्स्ट आवर में वो 30 किलोमीटर गई है, तो नेक्स्ट जो है 1 आवर में भी वो कितना जाएगी? 30 किलोमीटर। अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। यही मैंने आपको बताया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया है? हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसी के साथ इधर देखिए, यूनिफॉर्म में ही हम ऐड कर दे रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में केवल आपको यहीं पर चेंज कर देना है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम टाइम तो इक्वल ले रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस इक्वल ना हो। जैसे अगर बॉडी का स्पीड 30 किलोमीटर आवर है तो 1 आवर में 30 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 1 आवर में सपोज कर लीजिए कि वो 25 किलोमीटर पर जा रही है, उसके अगले 1 आवर में वो 40 किलोमीटर जा रही है। तो अगर ऐसा किसी बॉडी का स्पीड है तो हम कहेंगे कि वो जो है नॉन यूनिफॉर्म उसका स्पीड है, और उसका मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द डिस्टेंस, इफ द अनइक्वल डिस्टेंस, डेफिनेशन ये हो जाएगा आपका यहां से। इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस traverse by body, unequal distance traverse by body in equal interval of time is called non uniform speed। ये देखिए डेफिनेशन होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये है आपका डेफिनेशन। अब आइए, इसके बाद हम एवरेज स्पीड लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड आपने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपने देख लिया। यस सर। हाँ, वीडियो पॉज हो गया? यस सर, पॉज हो गया। यस सर। अब ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब आइए एवरेज स्पीड हम ले रहे हैं। सर इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? किसका? यूनिफॉर्म सर नॉन यूनिफॉर्म वाला का।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो है ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ उसका एक कर्व होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि अच्छा ग्राफ अभी आगे आते हैं तो आपको ग्राफ खींच करके हम दिखाते हैं कि किस तरह का ग्राफ मिलेगा जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो वहां आपको ग्राफ खींच करके दिखाते हैं कि किस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा। एवरेज स्पीड है। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो बॉडी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो वैसे बॉडी के लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ कि द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए इसी पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। एवरेज फिर से बताइए सर। द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। ये डेफिनेशन हो गया। तो हम एवरेज स्पीड कब निकालेंगे, जब बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म होगी तब। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसका हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल वो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके टोटल डिस्टेंस में हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए फार्मूला एक लेते हैं। अब आइए एवरेज स्पीड को हमने लिया यहाँ पर यस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का जो है हम सिंबल ले रहे हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, यानी हमने टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स ले लिया और टोटल टाइम हमने डेल्टा टी ले लिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया यस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे कहने का मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस बॉडी को ट्रेवल की है वो डेल्टा एक्स है, और इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बॉडी को जितना टाइम लगा है, यानी टोटल जितना भी टाइम लगा है वो टाइम हमने डेल्टा टी ले लिया। तो इस तरीके से डेल्टा एक्स में डेल्टा टी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड निकल जाएगा आपका। ये एक फार्मूला हुआ एवरेज स्पीड का। लेकिन आइए इसी के साथ एक वर्ड हम इसी के साथ एक पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, आपका ध्यान से देखिए। डेल्टा का मतलब, हाँ हेलो, डेल्टा का मतलब ऐसा है ना कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। वो ट्रायंगुलर जो बनता है तो मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स में डेल्टा पढ़ते हैं। अगर डेल्टा एक्स है तो इसका मतलब x2 माइनस x1। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बॉडी आपका चल रही है, ओ से ए पर गई है, इसको x1 मान लिया, फिर वो ए से बी पर जा रही है तो ये हो गया आपका कितना x2। तो वो से ए पर जा रही है तो टाइम लग रहा है t1। ध्यान से देखिए, वो से ए तक जाने पर डिस्टेंस लगा है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x1 और टाइम लगा है t1, और ओ से बी तक मूव करने में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है x2, लेकिन टाइम कितना लगा t2। तो अब बताइए ए से बी तक अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो x2 में से हम x1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ये टोटल टाइम t2 में से t1 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यही है यस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और x2 माइनस x1 को शॉर्ट में डेल्टा x लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को हम शॉर्ट में डेल्टा t लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ये मैंने आपको बताया डेल्टा का मतलब चेंज से लिया गया है, चेंज से लिया गया है, और ये हम यूज उस समय करेंगे जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तब। चलिए सर टोटल डिस्टेंस तो ओ भी है ना? कौन ओ भी है ना, तो हम लोग ए भी कैसे निकाल रहे हैं?
ऐसा है ना कि 1 मिनट, x2 माइनस एक, हम ये इसका मतलब बताएं भाई। ऐसा है कि ये डेल्टा x का मतलब आपको मैंने बताया कि डेल्टा x का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन आपका, ये एक तरह से ये देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है आपका। वैसे तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमेशा तो हम ओ से ही मोशन ले रहे हैं। लेकिन हम अगर आपसे ए से बी की अगर बात करें तो बात देखिए, समझिए, यहाँ पर रुक गया सर। बॉडी ओ से ए तक जा रही है तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम लगा t1। बॉडी ओ से बी पर जा रही है तो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और टाइम लग रहा है t2। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो t2 माइनस t1। और ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो x2 माइनस x1। बोलो, ये लाइन समझ में आ रहा है? तो हम आपको ए से बी तक उसका स्पीड क्या है उसको मैंने निकाला है। तो बॉडी अगर ए से बी तक मूव कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये मैंने दिखाने के लिए लिखा कि अगर x2 माइनस x1 हो गया तो इसको हम डेल्टा x लिख सकते हैं, और t2 माइनस t1 हो गया तो इसको डेल्टा t लिख सकते हैं। तो याद रखना, ये स्पीड फ्रॉम ए से बी तक आपका लिया गया है। बात समझ में आ रही है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे आपने देखा होगा, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। उस स्पीडोमीटर पर जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तुरंत आपको स्पीड मालूम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ड्राइवर 4 व्हीलर चला रहा है, अब वो चाहता है कि हमारे इस 4 व्हीलर का स्पीड क्या है, तो उसको स्पीड के लिए तुरंत उसके वो वॉच पर देखता है, स्केल पर देखता है। अगर उसके 4 व्हीलर का जो पॉइंटर है अगर वो 80 पर है तो कहता है कि हमारे 4 व्हीलर का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ कि उस 4 व्हीलर ड्राइवर को अपने 4 व्हीलर का स्पीड मेजरमेंट करने में टाइम कितना लगा? बहुत ही कम टाइम लगा। समझ में आया? तो सपोज कर लीजिए किसी बॉडी के स्पीड को मेजर करने में अगर बहुत ही कम टाइम लगता हो तो उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन हो जाएगा, टू मेजर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? फिर से सुनो। सर रुक गया है, फिर से बोलिए सर। पॉज हो गया है। फिर से बोलिए सर। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, नेटवर्क का जो है अभी भी रुका हुआ है। हाँ वीडियो पॉज है। पॉज सर रुका है। हाँ, ये नेटवर्क डिस्टर्ब है, थोड़ा सा वेट कर लो, आप लोग वेट कर लो, रुके हैं हम, वेट कर रहे हैं। यस सर। ओके सर। ठीक है। हेलो, क्लियर है? वीडियो साउंड क्लियर है? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो पॉज है। अच्छा, तो अब ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है सर। ठीक है, सही है सर, देखिए। बोलिए। यस सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमने आपको बताया कि अगर किसी बॉडी का स्पीड मेजर करने में टाइम अगर बहुत कम लगता हो तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इस तरीके से चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उस पर जो स्केल लगा हुआ है, जैसे ही उस स्केल को हम देखते हैं तुरंत स्पीड का पता चल जाता है। तो उस स्पीड को मेजर करने में हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो लेते नहीं है, हम डायरेक्ट उस वॉच को देखते हैं और हमको स्पीड पता चल जाता है। तो इस तरह के स्पीड को फिजिक्स के अंतर्गत एक स्पेशल नाम से यूज किया गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका डेफिनेशन है कि टू मेजर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलिए, समझ में आया आपको?
यस सर। सर ठीक एक है, बार ओके। कर दीजिए। हाँ देखिए, टू मीजर द स्पीड ऑफ ए बॉडी, to measure the speed of a body in very short interval of time, then the speed of body is said to be instantaneous speed। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, यस सर चलिए। अभी आपको मैंने एक फार्मूला लिखा, यस इज इक्वल टू डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी। मैंने ये फार्मूला लिखा था एवरेज स्पीड का, पता होना चाहिए आपको। एस इज इक्वल टू डेल्टा Yes, यक्स sir. अपान डेल्टा टी मैंने लिखा था। अब आइए, मैंने आपको बताया कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी बहुत ही कम हो, यानी मैंने पहले ही बताया है कि किसी बॉडी के स्पीड को मेजर करने में अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो आइए, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, और हमने कंडीशन रखा है कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी का वैल्यू 0 नहीं है, 0 के बहुत ही क्लोज है। समझ में आया? डेल्टा टी Yes, टेंड्स sir. टू 0 का मतलब कि डेल्टा टी का वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 के बहुत ही क्लोज है। तो उस समय इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एस बार लगा देंगे और यहां लिखते हैं यल आई एम, इसको लिमिट पढ़ते हैं, पूरा इसका नाम है लिमिट, लेकिन शॉर्ट में हम यल आई एम लिख करके छोड़ देते सही हैं, से समझाए। इसको लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी। मतलब इंस्टेंटेनियस, इस एवरेज स्पीड को हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज कर दिया। नहीं समझा सर, रुक गया है, फिर से बताइए। तो डेल्टा टी रुक से जा रहा है, बताइए फिर सर। से बताइए सर। अच्छा रुकिए, नेटवर्क क्लियर होने दीजिए तो बता रहा हूं। आप क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, देखिए Yes, sir. ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने आपको बताया है, और हम इंस्टेंटेनियस स्पीड Yes, के sir. डेफिनेशन में हमने बताया कि अगर किसी बॉडी का स्पीड मेजर करते समय टाइम बहुत ही कम लिया जाए, इसका मतलब कि टाइम 0 के बहुत क्लोज है, बहुत कम टाइम लिया गया है, इसीलिए हमने लिखा है इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम बहुत कम है, तो उस समय इस एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से लिखेंगे, यस के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ यल आई एम लिखा है, जिसको पढ़ते हैं लिमिट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको टेंस पढ़ते हैं, TENDS, टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। अब इसको उतारिए, यस बार इज इक्वल टू, और इस पूरे को हम लिखेंगे dx अपान dt। अब देखना, ये मैथमेटिकल आ गया, जो मैंने कैलकुलस आपको पढ़ाया था, याद रखना। Yes, sir. तो ये एस बार बराबर dx अपान dt, ये है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला। यस बार इज इक्वल टू क्या हो गया, dx अपान dt। DT। चलिए, ये आपने देख लिया। जो फार्मूला आपने स्पीड के साथ लिया है, वही फार्मूला आपका जो है एवरेज वेलोसिटी के साथ भी होगा। वेलोसिटी का डिफिनेशन आपका होगा कि वेलोसिटी का मतलब कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Non-uniform. उसी तरह से हम जो है एवरेज वेलोसिटी भी लिखेंगे, और सेम हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहोगे कि ये आपका जो है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, तो डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। स्पीड होगा तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, जब वेलोसिटी कहा जाएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होगा, जबकि फार्मूला भी सेम है, यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो याद रखना, जब भी स्पीड आपको लगाना होगा तो आप फार्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन केवल उसमें डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन वहां पर अब हमको वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत जाना है, तो जहां डिस्टेंस हो जाएगा वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अंतर इतना ही है। चलिए अब आइए, इसके बाद
आप जरा इधर देखिए, क्लियर आवाज पहुंच रही है? यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक है, sir. चलिए देखिए। आपके सामने हमने एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, तब जाकर के मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आप कहोगे कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ हो रहा है, तो मैंने अभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला बताए हैं, v बार इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अभी आपने पढ़ा है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड यस बार इज इक्वल टू dx अपॉन dt। सर हम बार क्यों यूज करते हैं इसके ऊपर? ऐसा है ना कि बार इसलिए लगा दिया ताकि समझ में आ जाएगा कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले हैं, इंस्टेंटेनियस। वैसे अगर देखिए एक मिनट, कहीं ऐसे भी लिखा गया है vx बराबर dx अपॉन dt, तो आप लग जाने का मतलब है समझ जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंतर्गत जा रहा है। तो बहुत से बुक में स्पीड को v से भी दिखाया है, बहुत से बुक में स्पीड को यस भी लिखा है, यस बराबर भी dx अपॉन dt हो जाएगा, या v बराबर dx अपॉन dt की जगह हम ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ डिस्टेंस को हमने x लिया, x से डिनोट किए हैं, यहाँ पर डिस्टेंस को हमने यस से डिनोट किए हैं। तो सेम स्टेप होगा कि द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। डेफिनेशन तो वही रहेगा, लेकिन हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंतर्गत इस फार्मूले को हमने कैलकुलस मेथड के अंतर्गत लेकर चले गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो मैंने आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसका इस चैप्टर में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस पर एक आपको न्यूमेरिकल्स मैं दे रहा हूं, देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि इसका यूज है या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग, एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए आप लोग, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x direction, along x direction on time according to relation x is equal to tq upon 3, where x is in meter, ठीक है, मीटर, एंड t in second, and t in second, find first instantaneous speed, instantaneous speed at t is equal to 2 second, एंड सेकेंड है आपका एवरेज स्पीड between 0 to 2 सेकेंड। देखिए आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन x बराबर tq अपॉन 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। तो फाइंड, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड।
आवाज क्लियर पहुंच रही है? हेलो? यस सर। यस सर बहुत यस सर। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन पर पहला जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए, लेकिन किस पर? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ये रिलेशन लिया x बराबर टी क्यू अपान 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx अपान dt बराबर 1 अपान 3 और यहां लिखेंगे dq अपान dt। देखिए ऐसे लिख दिया। अब आगे देखिए, dx अपान dt ही क्या है बोलो? अभी ना आपको मैंने बताया कि dx अपान dt क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। तो देखो इसको मैंने s बार लिख दिया, dx अपान dt को s बार लिख दिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 अपान 3 को रहने दो। और जब आपको हम कैलकुलस का फार्मूला बता रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि यक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n यक्स के पावर n माइनस 1। याद करो वो फार्मूला बताए थे आपको, देख लो यहाँ पर लिख भी रहे हैं। d यक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है सर 3x स्क्वायर हो जाएगा। n यक्स के पावर, है ना फार्मूला बताए थे आपको, dx के यस सर। पावर n अपान dx का ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले का यहाँ Yes, पर sir. यूज कर दो। 1 अपान 3 पावर पहले आ गया, इसका एक पावर कम हो जाएगा, 3 से 3 3x कट स्क्वायर। जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर, और हमको t की जगह क्या रखना है? 2, क्योंकि क्वेश्चन देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड, हमको 2 सेकेंड पर निकालना है। तो ये s बार इज इक्वल टू t की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तब 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बोलो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ा तो नहीं पड़ा? सर हाँ यस सर। फिर थोड़ा टाइम फिर से एक बार थोड़ा समझा दीजिए सर। यहाँ पे 4 मीटर कैसे? अच्छा फिर से बोलिए। तो समझ में आ गया। हाँ, एक चीज आपको ये कहना चाहते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस था जो आपको पढ़ाया गया। अगर हम वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए होते तो फिर यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, और फिर हम अगर करते भी तो आप क्वेश्चन करते कि ये कैसे लिख रहे हैं। अब आसानी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये एक कंप्लीट हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड। अब इसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड। सर रुक जाइए थोड़ा। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। ठीक है, चलिए अब आइए। अब इसको अब यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। अब ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो सर गया रुक है। जाइए थोड़ा। अच्छा रुक जा रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए नोट करना है तो कर लो तुरंत। कंप्लीट हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, देखिए अब आइए, यस सर। हमारा ये सेकेंड पोर्शन हम लेके चल रहे हैं। अब हम ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड पर। तो याद करना, अभी मैंने फार्मूला लिखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी। याद करो मैंने लिखा था ये स्पीड, डेल्टा यक्स को मैंने लिखा था x2 यस सर। x1 अपान t2 माइनस t1 लिखे थे ना। अब आइए, यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है, x बराबर tq अपान 3। अब बताइए कि ये सेकेंड क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 2 नहीं आ रहा सेकेंड। है वीडियो। तो फिर से बताइए सर, आवाज नहीं है साहब। अच्छा ये तो फार्मूला नहीं आ रहा है सर। रुक गया है, अच्छा सर साउंड नहीं आ रहा है। रुक वेट जाओ। कर लीजिए सर। हाँ ठीक। अब सही है सर, सही है, रुक गया। तो देखिए यस सर अब सही।
क्लियर है वीडियो? हेलो, हाँ अब Yes, जरा इधर sir. देखिए। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि एवरेज Pause स्पीड हो गया बिटवीन फिर। 0 to 2 सेकेंड पर निकालना है। तो इसका मतलब कि पहले टाइम को क्या लेना है? 0। तो जब टाइम को आप 0 लेंगे तो t1 को अगर 0 लेते हैं आप, तो इसमें t1 नहीं वीडियो समझे आप। पॉज हो गया था। सर वीडियो पॉज हो गया। अच्छा वेट कर लो आप लोग, क्या करना है वेट कर लो। बारिश हो रही है इसीलिए पॉज हो हाँ गया। इसीलिए डिस्टर्ब हो पुअर रहा है। कनेक्शन हो गया। अब जरा इधर देखिए, अगर टाइम है तो बताएं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पर तब बताएंगे आपको। तो अभी वीडियो क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ तो जरा यस देख सर लीजिए। क्लियर है। अभी क्लियर। यस बराबर डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी, और यस बराबर डेल्टा यक्स अपान डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसमें मैंने ये आपको रिलेशन दिया था यक्स बराबर टी क्यू अपान 3, लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें एवरेज स्पीड निकालना है, लेकिन बिटवीन 0 और 2 सेकेंड पर निकालना है। तो आइए शुरू में हम टाइम t1 लेते हैं। t1 बराबर 0, तो जब इसमें t की जगह 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू भी 0 होगा, तो इसको हमने x1 का नाम दे दिया। यस सर। उसी तरह से एक बार t बराबर 2 सेकेंड ले लीजिए, तो इसको हमने t2 मान लिया। तो t2 की जगह 2 रखेंगे तो फिर यहाँ पर इसमें सर एक पॉज हो गया है। यहाँ देखिए, सर पॉज हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर फिर से बता दीजिए। क्लियर होने दो आप। देखो यहाँ से फिर से देखो, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो पहले हम इस फार्मूले में t की जगह 0 रख रहे हैं, तो t की जगह 0 लिखोगे तो x का वैल्यू भी 0 होगा, तो इसको t1 का नाम दे दिए, t1 और x1 मान लिया। इसी फार्मूले में एक बार t की जगह 2 रखे हैं, तो इसको हमने t2 का नाम दे दिया। तो t2 बराबर 2, तो जब यहाँ पर 2 सेकेंड रखेंगे तो 2 जब 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 अपान 3। इसको मैंने x2 का नाम दे दिया। ये t1 t2 x1 x2 के वैल्यू को इस फार्मूले में ले जाकर रख दो, रख दोगे तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट हो सर जाएगा। 0 to 2 बोला है ना, तो सर सर 1 नहीं 8 अपॉन रखेंगे 3 कैसे है किस सर? वैल्यू? हाँ x2 की वैल्यू 8 अपॉन 3। क्या चीज? फिर से बोलिए। सर हाँ सर टी, X सर जो टी है वो 0 से लेके 2 तक करना है ना, तो उसमें 1 भी आएगा ना, 1 0 1 फिर 2। सर नहीं x2 की भाई, वैल्यू सर 8 अपॉन 3 ऐसा है कैसे कि है? ऐसा है कि 0 से लेकर 2 सेकेंड पर जाना था। तो एक बार आप पहले ही आप ये मेथड देखो, 0 से 2 सेकेंड पर जाना है, तो शुरू में हम t का वैल्यू 0 ले लिए, तो इसका नाम दे दिया मैंने t1। आज जब हम t की जगह 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू भी 0 हो रहा था, इसका नाम x1 दे दिया। तो एक कंडीशन हमारा ये बन गया। फिर हमको 0 से 2 सेकेंड पर जाना है, तो हम t की जगह पर 2 रखेंगे, तो इसका नाम t2 दे दिया। 1 क्यों लेंगे? हम डायरेक्ट 0 से 2 सेकेंड पर जा रहे हैं। ये कई मेथड है आपका। सर टी अब इधर देखो, क्लियर नहीं आ रहा है भाई। 0 से 2 सेकेंड पर तो हम t2 की 4 जगह पर मीटर पर 2 रखेंगे, तो 2 जा 4 2 जा 8 अपान 3, तो इसका नाम x2 रख दिए। इस फार्मूले में ले जाके रख दो आप, तो x2 की जगह 8 अपान 3, x1 की जगह 0, 8 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा यानी है। सॉल्व करेंगे तो 8 अपान 4 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया 8 आएगा। 8 अपान 3 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई डाउट है इसमें? सर 3 मीटर। एक चीज, अब यहाँ पर एक चीज और आप देख लो, इस सर नहीं फार्मूला में समझ में आ रहा है। हाँ? सर एक बार और बताइए। सर T1 0 है